ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, इसी के न्यूमेरिकल एनालिसिस के। न्यूटन मेथड मतलब न्यूटन रेफसन मेथड है वैसे इसका, लेकिन न्यूटन की ज़्यादा चलती थी तो उसने रेफसन को गायब कर दिया। तो न्यूटन मेथड के नाम से इसे ज़्यादा जाना भी जाता है, ज़्यादा माना भी जाता है। ठीक है, वैसे से न्यूटन मेथड भी आप बोल सकते हैं। यूजुअली काफ़ी बुक्स में मतलब न्यूटन मेथड के नाम से भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इस मेथड तक क्यों आए? क्योंकि हमें मतलब बहुत सारे मेथड्स हमें थे बीच में। हमने सबसे पहले मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च किया था। ठीक है, सारे जो पिछली वीडियोज़ हैं उन सब वो सब हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ऑब्वियसली आप शायद सारे सीक्वेंस अगर देख रहे होंगे तो इसे समझना भी आसान हो जाएगा। तो पहले हमने जो मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च किया था उसका काम ये था कि बस हमें वो इंटरवल ढूंढ कर दे दे जिसके अंदर वो रूट लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हमने फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। बाइसेक्शन मेथड एज यूजुअल जिसका नाम आपने सुन रखा होता है। उसके बाद भी एक और मेथड था शायद, और अब ये न्यूटन मेथड है। ठीक है, ठीक है। न्यूटन रेफसन मेथड, इसका काम क्या है कि जो अब तक मेथड थे ना वो लीनियर कन्वर्जेंस के थे। ठीक है, मतलब कन्वर्ज तो वो कर रहे थे लेकिन अपनी एक उनकी स्पीड थी। ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट के नाम से जाना जाता है। ये मेथड इतना स्ट्रांग है न्यूटन रेफसन मेथड कि ये आपको सीधा रूट तक भी ले जाएगा जल्दी इनिशियल स्टेजेस में, 2 3 4 5 में ही। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसकी तो क्या ही बात करनी है, तो 9th क्लास से बात कर ही रहे हैं इसकी। ठीक है, अब देखो मुझे इसका क्या करना है, मुझे रूट निकालना है इसमें। ठीक है, मान लो ये मेरा ग्राफ था। ठीक है, ये मेरा ग्राफ था, मुझे इसका रूट निकालना था। मुझे पता है इसका रूट कहाँ है, मुझे पता भी है ना, ये इसका रूट है। रूट वहीं लाई करता है जहां उसका फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ये बात मुझे पता है अब। ठीक है, अब देखो अब क्या है, मुझे एक और चीज अब जाननी है इसमें कि ये जो कुछ भी है ना, मतलब ये जो ग्राफ है, अब मैंने क्या करना है इस मेथड के हिसाब से। न्यूटन ने क्या किया या न्यूटन रेफसन ने, दोनों ने मिलकर क्या किया। इनफैक्ट कहानियां तो ये भी है मार्केट में कि रेफसन ने ही सारा काम किया था। ठीक है, सब कुछ आया था, लेकिन क्या था, हेड वो था। अब जो हेड था उसको तो दिखाना पड़ेगा ना, सर मैंने थीसिस लिखे, अब नाम उसी का रहेगा कि उसकी साइड से गए हैं, मेहनत शायद इसकी थी, बट जो भी है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना। एक कोई भी यहां पर इसको मैं मान लेता हूं एक्स आई। ठीक है, ये अगर एक्स आई है तो ये ऑब्वियसली ये यहां तक क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो मेथड का ध्यान देना। मेथड क्या कर रहा है कि मैंने जो भी अपना इनिशियल गैस माना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, जो भी मैं अब ये बोल रहा हूं ये, इसको मैंने इनिशियल गैस मान लिया। इनिशियल गैस मतलब एक ऐसा नंबर जिससे मैं अब बात करने वाला हूं। ठीक है, मैंने बताया था उसमें जब उसकी हमने बात की थी मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च में कि हमको एक इनिशियल गैस करना है। इसमें ये इनिशियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन मेथड में। इस मेथड का इनफैक्ट ड्रॉबैक ही ये है, इस मेथड में जो पॉइंट, रिमेंबरेंस वाला जो पॉइंट है ना, वो यही है कि इनिशियल वैल्यू शुड बी क्लोज टू द रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मेथड में कि आप जो इनिशियल वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं वो कहां एज्यूम कर रहे हैं। इसके बिना धरती हिलने वाली है। मैं बताऊंगा अभी जब मैं आऊंगा उस पर कि कितना बड़ा ड्रॉबैक है ये इस मेथड का, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो आज मैंने देख लिया अपने आप ही, समझ रहे, मतलब एक ऐसा सिंपल सा ग्राफ ले लिया आपने, लेकिन ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ग्राफ तो ये भी हो सकता है। अब आपने इनिशियल गैस मान लो किसी दिन ये ले लिया किसी ने, तो ठीक है, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, मैं आगे लिमिटेशंस कैसे बताऊं इसमें ठीक है, अब देखो मैंने इनिशियल गैस एक्स आई लिया। अब तक की इंपॉर्टेंट बात, इनिशियल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। हमेशा जो भी आपका इनिशियल गैस होगा ये आपको बहुत सोच समझ कर लेना होगा, वरना ये सारा मेथड उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर जाएगा। ठीक है, मैंने इनिशियल गैस लिया एक्स आई, मुझे इसका रूट निकालना था। मैंने क्या किया, जहां भी मेरे इस ग्राफ को टच करेगा ना, यहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। ठीक है, मैं अब एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश में यहां से कर रहा हूं। तो मैंने इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ऐसे ले लिया। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेट हो। ठीक है ना, अब देखो हुआ क्या, ये जहां भी मेरा एक टेंजेंट आया, अब जो एक अप्रोक्सीमेटेड रूट आ गया मेरा, ये बन गया, मतलब बेसिकली मेरे को, मैं रूट के पास ही जा रहा हूं। ठीक है,
जहां पर बाइसेक्शन मेथड क्या कर रहा था, वो मिड पॉइंट ले रहा था उसका, उसके पास था ही नहीं कोई और तरीका, वो धीरे 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 पहुंच रहा था। वो रूट जरूर देगा, ये उसकी अच्छी बात थी, लेकिन स्टेप्स तो बहुत सारे बढ़ा रहा था। अगर मैं इनके बीच में मान लो अगर मैं यहां लेता तो मेरे को कहीं यहां आना पड़ता बाइसेक्शन में, फिर और पास, पता नहीं कितने स्टेप्स वो ले लेता, है ना। लेकिन यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। न्यूटन का काम ही ये था, न्यूटन मेथड में यही काम है कि आप एक टेंजेंट ले लेते हो, एक टेंजेंट लेते हो इस ग्राफ के लिए, और वो टेंजेंट आके काम करता है। ठीक है, आपने ये टेंजेंट ले लिया, अब आगे क्या करेंगे, एक आगे आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे इस पर, फिर से ये यहां जहां कट करेगी, अब आप फिर से वहां से एक और टेंजेंट ले जाओगे, ये ऐसे। अब क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा बिल्कुल वही आसान है, बिल्कुल, है ना, आसान है, वही काम है क्या कि मैं अब रूट के और पास जा रहा हूं। अब मैं इधर हूं तो रूट मेरा इधर है, मैं ये यहां इधर हूं और रूट कहां है, यहां है, तो मतलब मैं और पास जा रहा हूं रूट के। फिर मैंने इसके बाद यहां से टेंजेंट और पास। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, 2-3 इटरेशंस में यहां पहुंच गया मैं, 2 पे यहां पहुंच गया, तीसरे में भी और पास, चौथे तक फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, जितना मतलब मुझे चाहिए उतना मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो चीज अब इंपॉर्टेंट है वो देखो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है मेरे को, न्यूटन का ये काम था, ये इसकी ज्योमेट्री वगैरह थी। ठीक है, अब आप इसको निकाल सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो बन गई, इधर से स्लोप वगैरह देखोगे 11th वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या कोई और भी लगा सकते हो। मैं आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचा रहा हूं, जो अब इसका ये फॉर्मूला आने वाला ना, मैं अब आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे आपका बनेगा। ठीक है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने अगर पढ़ सुन रखा हो तो फॉर्मूला ये होता है ना, xn + 1 = xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। आप लोग इसे रट लेते हो इसमें, बस यही इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल में मैंने इस टेंजेंट वाले इस एंगल को थीटा मान लिया जो ये बना रहा था। ठीक है, ये थीटा है तो मैंने अब टेन थीटा निकाला, टेंजेंट है नहीं, टेन थीटा निकाला। टेन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस। अगर ये एक्स आई है तो मैं इसको मान लेता हूं, इसको एक्स आई + 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अगर एक्स आई था, एक्स आई + 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे। मैंने इसे थीटा मान लिया, मैं टेन थीटा निकाल रहा हूं। ठीक है, टेन थीटा देखो, अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा क्या होता है, वही वाली कहानी जो ट्रिग्नोमेट्री वाली, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो दिस क्या है, एफ एक्स आई, और ये क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स आई + 1। तो मैंने इसे लिख दिया एफ एक्स आई अपॉन में एक्स आई माइनस एक्स आई + 1। ये आ गया मेरा टेन थीटा। अब मेरे को एक और चीज पता है, टेन थीटा क्या होता है मेरा, टेन थीटा होता है ये जो टेंजेंट है, इसको स्लोप ही तो बोलते हैं, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव बेसिकली इस पॉइंट पर, मतलब इसका, तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई + 1। ठीक है, ये बात या नहीं है, ठीक। अब वही कहानी, एक्स आई माइनस एक्स आई + 1 इक्वल टू एफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ठीक है, नेक्स्ट एक्स आई + 1 को उधर ले जाओ, एक्स आई + 1, बात एक ही है इसमें, उप्स आई एम सॉरी आई डिडंट डू इट, इट वाज नॉट माय फॉल्ट। एक्स आई + 1 वहां गया, ये इधर आ गया, तो ये आ गया एक्स आई माइनस एफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई। ठीक है जी, ये क्या है, ये वही तो है, वही फॉर्मूला है जिससे हमने रट रखा होता है ना। क्लियर है फॉर्मूला, इजी था। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, मैं अब इसकी बात कर रहा था जो कि मैंने बीच में गायब कर दी। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मेरे को इसके रूट निकालने हो, ठीक है, मेरे को बना दे रखा, मुझे इसका रूट निकालना, रूट तो मेरे को पता है एक ही है और एक ही है। ठीक है, अगर मान लो इनिशियल गैस ये ले लूं, इनिशियल गैस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है कि अगर इनिशियल गैस ये ले लें तो एक टेंजेंट तो यहां आ जाता है उसका, और ये जो टेंजेंट है ये तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो मैं आगे तो जा ही नहीं पाऊंगा। जैसे इसमें था, इसमें जो मैंने इनिशियल गैस लिया उस पॉइंट के बाद वो कर्व को टच कर रहा था, तो मैंने एक और टेंजेंट ले लिया उसी पॉइंट से, जो मैंने मतलब टेंजेंट लिया वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं। लेकिन इसमें यहां इससे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो एक्स एक्सिस को ही नहीं कट कर रहा,
तो ऐसे केसेस में ये मेथड यहां पर फेल हो जाता है। समझ रहे हो या नहीं? ये बात समझ में आई जी या नहीं? बोलो हाँ। बोल भी तो नहीं सकते एक तो तुम। ठीक है, इधर देखो अब। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? ये चीज भी क्लियर है मेरे ख्याल से। बस फिर अब ये इजी हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है जो आपको याद रहने चाहिए। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है क्या वो? क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव पर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उन्हीं क्वेश्चंस में लगाया जाता है फॉर्मूला जहां पर आपका डेरिवेटिव इजी हो निकालना। अगर डेरिवेटिव आप नहीं निकालने वाले हो तो फिर पंगा कर जाएगी बात। समझ रहे हो? ठीक है, समझने वाली बात है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव मांग रहा है। मतलब अगर फंक्शन आपको कुछ किसी दिन भयानक सा दे दिया किसी ने, साइन ऑफ कॉस ऑफ ई एक्स, अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना तो आता है, लेकिन अब गोल नहीं रहा ना हमारा इस मेथड का, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ये और फिर उसके इटरेशंस में निकालेंगे तो बस साल 6 महीने तो हमें उसी में लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वैल्यू शुड बी क्लोज टू द रूट। अगर मान लो आपने ये ले लिया और ये, अगर ये हमारे दोनों रूट हैं, ठीक है, और अगर हम इसको इनिशियल गैस कर दें इस पॉइंट को, जैसे अगर कोई बोल दे जैसे इस पे, तो ग्राफ को यहां टच कर रहा है, यहां से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं ये, तो अब ये मेरा टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, तो मुझे कहीं रूट नहीं देने वाला है। तो इनिशियल वैल्यू शुड बी क्लोज टू द रूट। ठीक है, ये दोनों ही हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। रूट शेल नेवर बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात लिख रखी है। अच्छा हाँ, मैंने ही तो लिखी है। x5 माइनस 11 है शायद ये फंक्शन, x5 माइनस 11, एक्स क्यूब माइनस 5x, सॉरी ये तो काफी गलत हो गया, एक्स क्यूब माइनस 11। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस, फिर से सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 5x, मुझे 11 क्यों याद आ रहा है फिर, 11 में ऐसा क्या है? ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x, ये क्यूबिक है, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिमिटेशन थी। अगर क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्यूबिक इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यूं और फिर यूं फिर ये। ठीक है, ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं उससे हमें क्लियर हो जाते हैं ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, सिम्पटोट वगैरह, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह सब कुछ निकाल के, कैलकुलस का काम है बेसिकली। ठीक है, अब देखो अगर इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें, पहला रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा और तीसरा रूट ये रहा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3 रूट हो गए हमारे पास। तीनों रूट में से ये जो आपका रूट है, ये रूट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और यही रूट है। ये जो रूट है ना बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला है। एक रूट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, 3 रूट थे, लेकिन इसमें से ये जो रूट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला है। अब अगर मान लो किसी दिन किसी खूबसूरत व्यक्ति ने यहां कहता है वो सर मेरा ये रहा इनिशियल गैस, आप कह रहे थे इनिशियल गैस मानना है, मैंने कहा ठीक है मानना है, कहता है ये रहा इनिशियल गैस, तो फिर ये यहां गया कर्व के पास और अब यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने, देखो मेरी ना थोड़ी सी ड्राइंग में कमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक रहना चाहिए, है ना, ड्राइंग तो चल जाएगी फिर भी। अब देखो यहां से जब हमने टेंजेंट की बात की तो ऐसे गया कहीं कोई टेंजेंट, मान लो इसे ऐसे जाएगा, सोच बैठो कि मैं एक अच्छा ड्राइंग टीचर भी हूं, ठीक है। तो ये हमारा रूट आया कहीं, इसको मैंने x1 बोल दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, ऊपर गए, फिर यहां से हमने एक टेंजेंट बनाया और हमारा ये जो टेंजेंट था ये कुछ ऐसे चला गया, ये यू, ठीक है, पैरेलल ना भी हो, मतलब मान लो जो भी है, अब ये सब कुछ मिटा बैठता एक तो ये, ठीक है, ये चीज क्लियर है, नहीं है क्लियर, अब होगी क्लियर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कुछ इस तरह के फंक्शंस आएंगे जहां पर आपके रूट्स निकालने होंगे, न्यूटन मेथड वहां पर बौखला जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन मेथड टेंजेंट वाला काम कर रहा है और टेंजेंट काम अच्छा है, लेकिन टेंजेंट के 2 फ्लॉज, इंपॉर्टेंट फ्लॉज आ गए। पहला कमी जो इसमें दिखाई दी वो डेरिवेटिव की दिखाई दी। टेंजेंट मतलब स्लोप, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब सब चीज सेम, वही क्यूटी पॉटी स्वीटी, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं उसको प्यार में, ठीक है। तो ये वही काम कर रहा है भाई, टेंजेंट, स्लोप, डेरिवेटिव सब एक ही बात है।
प्रॉब्लम यहां पर क्या आई, एक तो डेरिवेटिव की हमारे साथ इसमें प्रॉब्लम आई, दूसरी हमारे साथ जो प्रॉब्लम आई वो इसमें क्या प्रॉब्लम आई इस मेथड में कि जो रूट है ना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह जैसे केसेस ना बना रहा हो, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में पंगा कर रहे हैं ये मेथड। अगर मैं किसी एक इस पॉइंट को इनिशियल गैस में मान लूं और यहां से मैं कर्व से देखूं और इधर से अगर टेंजेंट जाए तो वो यहां टकराएगा, और यहां से मैं एक ग्राफ तक जाऊंगा, ग्राफ से फिर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, वो यहां आ जाएगा। बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना वो ये काम करवा रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें किसी और रूट बस भेज ही नहीं रहा, मतलब मेरे को इस रूट के पास जाना है लेकिन मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मैं फिर यूं और मेरे को इस रूट के पास जाना हो तो भी नहीं भेज पाऊंगा। मेरी बेसिकली ये जो इनिशियल गैस है ना ये इंपॉर्टेंट हो गया इस केस में, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ने मेरा काम बिगाड़ दिया, ये इसकी लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक्स हैं न्यूटन मेथड के। एक और अगर मैं ड्रॉबैक की आपसे बात करूं, ठीक है, एक और है, अगर मान लो ऐसा ही मेरे पास एक केस हो जिसमें आप ये बोलें कि ठीक है, मेरे पास एक तो जगह ही नहीं रहती कहीं भी, है ना, जैसे मान लो फिर से यही चीज ऐसे ये यूं, अब अगर एक्स नॉट हम यहां ले लें, समझना, पहला इनिशियल गैस मेरा ये हो गया। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि टेंजेंट डबल मेथड्स की बात, जब डबल रूट्स की बात आएगी ना, क्वाड्रेटिक की बात आएगी, तो भी ये मेथड कंफ्यूज हो सकता है। अगर मैं इसको एक्स नॉट ये ले लूं तो मेरा ये पॉइंट यहां आ जाएगा, लेकिन इसका काम क्या था, टेंजेंट बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं टेंजेंट बना देता हूं, मैंने यहां से टेंजेंट बना दिया ये। अब सोच कर देखो, अगर मुझे इस रूट पे जाना था और टेंजेंट मुझे कहां लेके जा रहा है, टेंजेंट मुझे यहां लेके जा रहा है, ये यहां आ जाओ भाई। मैं यहां क्यों आ जाऊं, मुझे तो वहां जाना था ना, तो मेरे को वहां भेज, यहां क्यों भेज रहा भाई। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है इस मेथड की, ये कि उबड़ खाबड़ रास्तों से हमें भेज देगा कहीं। बट इसकी बात भी अच्छी है, एक बहुत ज्यादा अच्छी है इनफैक्ट, ये बात फास्ट है ये मेथड, लीनियर कन्वर्जेंस नहीं है इसका, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है, क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड है। इसके कन्वर्जेंस का ऑर्डर ट्वाइस है कंपैरेटिवली। जिन जगहों पर बाइसेक्शन मेथड इतनी आइटरेशन देगा, डबल कर देगा उसको, मतलब हाफ कर देगा उस आइटरेशंस की मेहनत को, ठीक है, बहुत फास्ट है बेसिकली। अब आप ये चीज यहां से भी देख सकते हो ना, ये चीज यहां से भी देख सकते हो, पहले ही टेंजेंट में इसने इतने सारे रूट्स के ऑप्शंस खत्म कर दिए। दूसरा टेंजेंट अगर मैं यहां से यूं बनाऊंगा तो फिर और पास आ गए, फिर यहां से यहां तो मैं और पास आ जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा मैं। समझ रहे हो ये चीज भाई, मैं कितना पास आ जाऊंगा उसमें, ठीक है। अब देखो, जो भी आपको मैं अगर आपके एग्जाम के हिसाब से बताऊं, ज्यादा डेप्थ में एनालाइज ना करें हम इस चीज को, सिंपल सी बात करें तो हमें सिंपल सी बात हमें पता है, एक चीज ये बात हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन। ये बात क्लियर है, ठीक है। कहता फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। एक चीज इसने ये बोल दी, ठीक है, 0 और 1 के बीच में रूट है, हमने f0 निकाला, f0 मेरा आ गया, जो भी आएगा 4 आ गया, f ऑफ 1 मैंने निकाला और f1 आ गया मेरा -1। ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो ये बात तो पक्की हो गई कि इन दोनों के बीच में रूट होगा मेरा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहां पे। एक और चीज आई नेक्स्ट हमारी, नेक्स्ट चीज क्या आई, हमने मान लिया देखो 0 और 1 के बीच में रूट है और 0 पर 4 जा रहा है और 1 पर -1, इसका मतलब 0 कहां आएगा, कहीं ना कहीं 1 के पास आएगा, तो मतलब 1 के पास होगा रूट, तो 0.9 0.8 0.7 हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया लेट एक्स नॉट, जो मेरा इनिशियल गैस था जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो मैंने 0.7 मान लिया, ठीक है। अगर ये मेरा 0.7 है तो एफ ऑफ एक्स नॉट की भी मुझे जरूरत पड़ेगी और एफ डैश एक्स नॉट की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर एफ डैश एक्स नॉट की जरूरत पड़ेगी तो मैं एफ डैश एक्स तो निकाल लूं पहले, ये बचपन से हमने सीख ही रखा है, शायद ये आना चाहिए हमें। एफ डैश एक्स नॉट अगर हम निकालें, अच्छा एफ ऑफ एक्स नॉट निकालो पहले, मतलब एफ ऑफ 0.7 निकालो, ये आएगा 0.143 और एफ डैश एक्स नॉट मतलब एफ डैश ऑफ 0.7, मतलब 0.7 की वैल्यू यहां डलेगी अब, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4.53, ठीक है जी या नहीं, ठीक, आई नो, ठीक है ठीक है। अब देखो ये चीज मेरी क्लियर है, बस मैंने एक एक्स नॉट एज्यूम किया था और एक्स नॉट से मेरी बात बन गई। अब मैं x1 पर अगर आऊं, अगर मुझे x1 निकालना हो तो n की वैल्यू नॉट डालूंगा ना मैं, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। x1 की वैल्यू निकालने चल दिया मैं, x नॉट की वैल्यू मुझे पता है क्या है,
बताओ जी। अब दिक्कत कोई, ये 0 है भाई, 6 नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, मैं राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है। x2 इज इक्वल टू, ओ सॉरी दैट्स अगेन माई मिस्टेक, x1 ही आएगा। तो ठीक है, अब ये कर दो। अब आप 0.7 माइनस एफ ऑफ 0.7 क्या है, 0.143 डिवाइडेड बाय माइनस 4.53, ठीक है, 4.53, ओके, 0.143 डिवाइडेड बाय माइनस 4.53, ठीक है। ये माइनस माइनस ऑब्वियसली यहां पर प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है जी। ये चीज x1 क्या आ जाएगा, बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। ओके मैं कर देता हूं इसे। x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.7316, ये आ गया आपका x1, ठीक है नहीं है, ठीक। अगर अब x2 निकालना हो तो फिर से वही फॉर्मूला, x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1, ठीक है। चीज नहीं है बिल्कुल वैसे। अब हम कर देंगे यहां पर f ऑफ x1 निकाल देंगे, f ऑफ x1 f डैश x1, समझ गए, मतलब f ऑफ 0.7316 f ऑफ डैश ऑफ 0.7316, ठीक है नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद ये आगे और फिर उसके बाद ये आगे, ये दोनों वैल्यू डाल दोगे यहाँ। x1 की आपको पता है, f(x1) की पता है, f डैश x1 की भी आ जाएगी, तो इससे आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यू लिख देता हूं सीधा, x2 आएगा आपका 0.7325, ठीक है, 0.7325। अब देखो हमारा ये 732 और इधर क्या है 731, तो 166 भी 2 ही हो जाएगा और 0.732, मतलब बेसिकली 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम आंसर देखें अपना, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। आंसर क्या आ गया 0.732, ठीक है, 0.7325, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये वैल्यू आएगी 0.73250,699, ऐसे आएगी, 699 आएगी, ठीक है। x1 की वैल्यू 0.7316 और x2 की वैल्यू 0.73250,699, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कह दिया यहाँ पे, 0.7325 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये बात क्लियर हुई, क्लियर। अब इसमें करना क्या है, हमने जो चीज समझने वाली है वो तो हमने समझ ली भाई, ज्योमेट्रिकली हमने इसको समझ लिया, फॉर्मूला हमने इसका समझ लिया, लिमिटेशंस हमने इसके देख लिए। फायदा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट। अब मैं उसकी एक और बात कर लेता हूं आपसे कि क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट का क्या मतलब है। देखो इसका हमें रूट निकालना है। अब fx अब हमें पता है क्या है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, x³ - 20, क्योंकि हमें fx इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना होता है, ये चीज क्लियर है। दूसरा कहता है x0 में दे रहा हूं तुम्हें 3, अगर तू हमें x0 देगा ना तो फिर तो हम सीधा x1 ही निकाल देंगे। बताओ क्या दिक्कत होगी भाई अब इसमें। x1 x0 की वैल्यू हमें पता है, fx0 का हमें पता चल जाएगा। अगर 3 है हमारी तो f ऑफ 0.3, सॉरी पापी क्यों हूं मैं, f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 3 इक्वल टू 3 3 9 3 27 - 27 आ जाएगा, और f डैश x0 मतलब कि f डैश 3 वो क्या आ जाएगा 3x² मतलब 27 आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी है, अब आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो ये डाल दोगे, ये डाल दोगे, ये डाल दोगे, ठीक है। तो x1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.741, ये आ जाएगी x1 की वैल्यू। सिमिलरली आप ऐसे ही करोगे, x1 आ गया तो अब आपका x2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा आपका 2.7145, ठीक है। सिमिलरली आप x3 भी निकाल दोगे, x3 आ जाएगा आपका 2.714 बस, ठीक है। ये आपका x3 हो गया, ये आपका x2 हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है। अब देखो हमने बात करी क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट की। क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट है मेथड, मतलब हम जो हमारी जो स्पीड है इसकी डबल हो जाती है। कैसे पता चल रहा है हमें एक चीज, ये
एक चीज तो पता है कि मुझे पता है कि मैंने पढ़ लिया, तो अब तुम भी पता कर लो ठीक है, हमें नोट्स याद रखने, एक तो तरीका ये। दूसरा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें क्या डिजायर्ड रिजल्ट है, हमें क्या रूट चाहिए, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो आंसर है वो हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, अप टू कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसमें बात करेंगे तो मैं रिलेटिव एरर की बात करूंगा। जैसे मैं इन दो की पहले मैं बात करूं अगर रिलेटिव एरर, तो आपको पता है क्या है, x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, ये जब आप करोगे तो आपको पता है x2 माइनस x1 ये है, अपॉन में x2 ये है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.96 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है ऊपर नीचे कहीं कैलकुलेशन में, तो आप चेक कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये आ गई हमारी, ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू पहली हमारी दो इटरेशंस की या दो वैल्यूज की। ठीक है, फिर मैंने अब इनका निकाला, इनकी मेरी क्या आई, रिलेटिव एरर x3 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x3। ठीक है, ये क्या आ गई 3.68, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। ये देखो इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 4, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम जिस क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट की बात कर रहे थे, ये देखो दूसरे ही स्टेप में, पहले स्टेप में जो भी हमारी एरर थी, हमारी एरर ही डबल हो गई। मतलब अगर 0.002 थी तो 0.00004 हो गई, 2 हो गई, मतलब समझ रहे हो भाई, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 4। इसकी वजह से हम कह रहे हैं आज कि ये मेथड क्या है, क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट है। क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट है, ये बात समझ रहे हो आप। ठीक है, अगर ये बात आप समझ रहे हो तो आसान है ये, मतलब इतना फिर अब इसमें कुछ रहा नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा ये चीज क्लियर है, मतलब दोनों क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ रहा नहीं इसमें। ये तो फिर से वही वाली बात है, देखो एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस 4x कर दोगे। इस क्वेश्चन में भी कहता है इस बार अप्रोक्सीमेटली 2 है रूट। ठीक है, तो एक्स नॉट को अब आप 2 मान लेना या 2.1 ले लेना, जो भी आपको लेना हो भाई। अप्रोक्सीमेटली रूट 2 दे रहा है तो एक्स नॉट अब आप 2.1 मान लो। फिर से वही काम कर दो, एक्स नॉट अगर आ गया तो फिर x1 निकालना आपके लिए आसान है, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। सिंपल, ये वैल्यू हमें पता है, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये है। तो ठीक वैसे ही x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ये सबसे आसान है हालांकि मेथड, अगर हम एग्जाम के वाइज करें, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना होता, वही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश xn। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा मैं इसका आंसर बता देता हूं पिछले वाले का। इसका आंसर क्या है भाई, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस 2.14153 है इसका आंसर। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ये बात हुई जी, क्लियर नहीं हुई? मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें भी कुछ नहीं है, वही साइन एक्स ये है, तो अब आप एफ एक्स क्या लोगे, इसमें एफ एक्स लोगे एक्स क्यू माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एफ एक्स इक्वल टू 0 की टर्म्स में लेना होता है। फिर यही -2 -1, अब आप इसमें से कुछ भी एक्स नॉट वगैरह मान लो और आगे चलते बनो। ठीक है, इसका आंसर आएगा, हाँ ठीक है, -1.249 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, न्यूटन मेथड चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स हैं, शायद हर किसी की कमियां तो होती ही हैं। लेकिन इससे अब एक और मेथड पर हम जाएंगे। उस मेथड पर हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव को खत्म करना है। ठीक है, तो अब उस मेथड के बारे में सोचो कि वो कौन सा मेथड है जिसमें डेरिवेटिव वाला पचड़ा ना पड़े और हम हम अपने और रूट की तरफ और थोड़े से क्लोज हो जाए। ठीक है, तो सोचो तब तक आप, और ये कुछ ट्राई करो, असाइनमेंट्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।